अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिनेशन है। ये 9th से रिलेटेड नहीं है, 10th से भी, दोनों से है। क्लास 9th के लिए भी फायदेमंद है और क्लास 10th के लिए भी। क्लास 10th के लिए जो आप 4th चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, उसमें आपको ये पॉलिनेशन का प्रोसेस पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन और थोड़ी बहुत सी बातें पढ़ लेते हैं पॉलिनेशन के हिसाब से कि पॉलिनेशन होता क्या है, क्योंकि हमने लास्ट वाले अपने टॉपिक में पढ़ा था फ्लावर, और फ्लावर कैसे पॉलिनेट होता है, कैसे वो पोलन ग्रेन एंथर से जो स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस यानी पॉलिनेशन हम किसको बोलते हैं? अ प्रोसेस इन विच द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन अकर्स एज नोन एज पॉलिनेशन। ऐसे आप डेफिनेशन बना सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखी है यहाँ पर, मिक्स कर लिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ से ट्रांसफर होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन अकर्स इज नोन एज पॉलिनेशन। अगर आप स्पेसिफिक बोलकर यानी अपनी डेफिनेशन को मजीद वजाहत करेंगे तो उसमें आप ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमिन, यानी स्टेमिन के एंथर से। मैं यहाँ पर इस फ्लावर की कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, सिर्फ ओवरी और स्टेमिन बना रहा हूँ। जिसमें एंथर से पोलन ग्रेन निकले और कहां से आए, कहां पर आए, यानी यहां से पोलन ग्रेन निकला, स्टिग्मा तक अटैच हो गया। तो इसको अटैचमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा फ्रॉम एंथर, यानी एंथर से निकलेगा। एंथर किसका पार्ट है? फ्लावर हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, हमें पता है कि एंथर किसका पार्ट है? स्टेमिन का पार्ट है। तो एंथर के स्टेमिन से ओवरी के स्टिग्मा तक जो ट्रांसफरेंस होगी, यानी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमिन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। यानी ये डेफिनेशन में हमने स्पेसिफिक कर दिया कि कहां से ट्रांसफर होगा और कहां जाएगा। अब कंडीशन ये है कि सेम फ्लावर से होगा या डिफरेंट फ्लावर से होगा, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेशन आप यहाँ तक ये याद कर रहे हैं कि पॉलिनेशन किसको कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन की ट्रांसफरेंस हो, यानी पोलन ग्रेन्स जो है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकलते हैं, जिसमें स्पर्म मौजूद होते हैं। यानी जो अगर बच्चा पैदा होना है तो उसमें ऐसा है कि स्पर्म को वहां तक जाना होगा, एग नहीं जाएगा। एग ओवरी में बंद होगा, एग ओव्यूल फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट को देख रहे हैं तो ओवरी में ओव्यूल बंद है और ये इनफर्टाइल है। जब तक पोलन ग्रेन्स नहीं आएंगे, यानी मेल को फीमेल की तरफ जाना होगा, स्पर्म जाएंगे एग की तरफ, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। तो यहाँ पर मेल जो है पोलन ग्रेन्स में स्पर्म होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप क्लास 10th में पढ़ेंगे पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होगा कहां से? स्टेमिन से, स्टेमिन के एंथर से, और कहां तक आएगा? स्टिग्मा से। स्टिग्मा पे, कार्पेल के स्टिग्मा पे आएगा। तो इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन प्रोसेस है। तो पॉलिनेशन के दो टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेंस फ्रॉम विच फ्लावर द पोलन ग्रेन कम्स फॉर पॉलिनेशन। अब हम टाइप्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि दो टाइप्स हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। यानी जब प्लांट में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा कहां पे? सेम फ्लावर पे। यानी हमारे पास एक फ्लावर, एक प्लांट है। फॉर एग्जांपल हमने ये एक प्लांट ले लिया, इस एक प्लांट के एक फ्लावर, यानी इस फ्लावर के दूसरे फ्लावर से नहीं, इसी फ्लावर के स्टेमिन से, यानी मैंने जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई है, सेम प्लांट के इसी स्टिग्मा के एंथर से निकलकर उसके ही एक ही फ्लावर है, उसके स्टेमिन से पोलन ग्रेन निकलेंगे और उसकी ओवरी पर अटैच हो जाएंगे। तो सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर, यानी एक ही फ्लावर होगा, सेम फ्लावर, तो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होगी, यानी पोलन ग्रेन क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। यानी खुद कोई फ्लावर अपने आप को पॉलिनेट कर रहा है। यानी
ये फ्लावर जो है वो अपने आप को ही पॉलिनेट कर रहा है, तो इसीलिए इसे हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जो खुद को पॉलिनेट करे, यानी अपने ही पोलन ग्रेन को इस्तेमाल करे अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। तो ऐसा बहुत से कम होता है क्योंकि विंड भी बहुत चलती है, हवा तेज चलती है, तो अक्सर जो है वो मेनली क्या होता है प्रोसेस क्रॉस पॉलिनेशन का। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ये सेल्फ पॉलिनेशन का है, यानी जो एंथर है, मैंने यहाँ पर बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई है, यानी एंथर से पोलिन ग्रेन निकलेगा उसी फ्लावर में, सेम फ्लावर से निकलेगा, उसी फ्लावर की फीमेल पार्ट से अटैच हो जाएगा, यानी स्टिग्मा से अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, यानी उस फ्लावर ने दूसरे का हिस्सा नहीं लिया, दूसरे से हेल्प नहीं ली और उसने खुद को ही पॉलिनेट कर दिया। तो इससे हम क्या बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो है क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा टाइप है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन की ट्रांसफरेंस हो डिफरेंट फ्लावर्स में, यानी फ्लावर्स चाहे एक ही प्लांट पे मौजूद हो या दूसरे पे, यहाँ पर कंडीशन लिखी है, द फ्लावर्स में बी ऑन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, यानी फ्लावर्स जो होंगे वो एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं, एक ही प्लांट के मुख्तलिफ फ्लावर्स पे भी हो सकते हैं पॉलिनेशन में, या दूसरे प्लांट भी। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का मकसद क्या है कि पोलन ग्रेन जो है एक फ्लावर से निकलकर दूसरे फ्लावर पर आए, यानी एक फ्लावर के एंथर से निकलेंगे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच होंगे, तो इससे हम क्या बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। या फिर उसमें कंडीशन तो नहीं है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ सेम प्लांट में होगी, कंडीशन ये है कि ये एक ही प्लांट पे हो या दूसरे प्लांट पर हो, क्या फ्लावर्स मुख्तलिफ हो, सेम फ्लावर नहीं हो। ऐसा नहीं है कि एक रोज का फ्लावर है और दूसरा जैस्मिन का, नहीं, फ्लावर की स्पीशीज सेम होगी, रोज का होगा, लेकिन उस पे एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से पॉलिनेट होगा, काइंड सेम होगा, ठीक है, ये याद रखना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रोज ही लिया है, जैस्मिन वगैरह नहीं है, ये रोज के डिफरेंट फ्लावर्स हैं, यानी एक फ्लावर वहां पर अटैच है और दूसरा फ्लावर यहाँ पर अटैच है, और वहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा दूसरे फ्लावर पर, तो ऐसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। शर्त ये है कि ये सेम प्लांट हो या मुख्तलिफ। अगर ये पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पर जाएंगे, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाएंगे, उसे पॉलिनेट करेंगे, फिर भी हम क्या बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन का मकसद ये है कि खुद से निकले और कहीं भी जाए, किसी से भी हो, चाहे दूसरे फ्लावर पर अटैच हो जाए सेम प्लांट के पे, या फिर दूसरे प्लांट पर जाकर दूसरे उसके फ्लावर पर अटैच हो जाए, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। आपको कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पर आप ये नोट करें कि पॉलिनेशन है क्या, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन है। और ये पार्ट्स दो याद रखें, हमने फ्लावर में पढ़े थे कि एंथर और स्टिग्मा। अगर एंथर को देखा जाएगा तो ये स्टेमेन का पार्ट है, स्टिग्मा को देखा जाए तो ये कार्पेल या पिस्टिल का पार्ट है। तो एंथर से यानी स्टेमेन से निकलेंगे कार्पेल तक आएंगे, यानी एंथर से निकलेंगे स्टिग्मा तक आएंगे, तो वो पॉलिनेशन होगी, पोलन ग्रेन की ट्रांसफरेंस होगी, कहां से एंथर से स्टिग्मा तक, तो उसे हम क्या बोलेंगे पॉलिनेशन बोलेंगे। और इसके अलावा उनके टाइप्स के हिसाब से देखा जाए कि अगर सेम फ्लावर में मौजूद है दोनों स्टेमेन और कार्पेल, और दोनों एंथर से निकलकर सेम फ्लावर के यानी उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक आएगा, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर यहां से निकलकर दूसरे फ्लावर की कार्पेल पर आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे अगर एक फ्लावर से निकलकर पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आपने पढ़ा होगा क्रॉस मीन्स अलग होना, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है?